अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2019 का जो पेपर आया था सेकंड ईयर का, उसमें जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका मैं सोल्यूशन भी दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले सवाल पढ़ लें। सवाल में क्या कह रहे हैं कि ए बी एन सी आर पार्टनर विद कैपिटल बैलेंस ऑफ 80,000, 60,000, 40,000। ए बी और सी जो है वो पार्टनर है, उनकी कैपिटल बता दिए गए हैं कि एक का 80 है, एक का 60 और दूसरे का 40। ठीक है। कैपिटल आर फिक्स एंड पार्टनर यूज द करंट अकाउंट। कैपिटल जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। जो भी मिसाल इन्होंने जो पैसे लगाए हैं शुरू में, जो शुरुआत में जो पैसे जो भी लगाए थे 80, 60 और 40, तीनों पार्टनर की कैपिटल फिक्स कर दिए है। इसका मतलब इनमें से ये पैसे निकाल नहीं सकते। अगर कोई पैसे निकालने होंगे तो इनको अपना दूसरा अकाउंट कॉल यूज द करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। कोई करंट अकाउंट के नाम से पैसे निकाल सकते हैं, उसके अलावा इस फिक्स कैपिटल से नहीं निकाल सकते जो उन्होंने कारोबार में लगा चुके हैं। मतलब कैपिटल का फिक्स से मुराद ये है कि ये पैसे फिक्स कर दिए गए हैं, अब इससे ये पैसे नहीं निकाल सकते। अगर निकालने हैं तो उनको करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोले द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, तो पार्टनरशिप जो जिनकी बिना पे इन्होंने ये कंडीशन नीचे दी गई है, इसमें पार्टनरशिप कायम की गई है इस बिना पर। पहला पॉइंट कह रहे हैं 70% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बैलेंस। जो पार्टनर का जो भी कैपिटल बैलेंस है उनको उस बैलेंस के मुताबिक, जिनको भी इनका कैपिटल था उसके मुताबिक इनको 70% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल के मुताबिक सबको इक्वल नहीं, जिनके जितने कैपिटल है उसके हिसाब से। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ए बी विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 2500 और 3300 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहे हैं 2500 रुपये और दूसरे बी को मिल रहे 3300 रुपये मंथली मिल रहे। एनुअली की कोई बात नहीं करी, मंथली की बात करी। ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मिस्टर सी विल रिसीव एनुअल कमीशन 10,000 रुपये। एनुअल से मुराद होता है साल का, अनम का भी मतलब वो, एनम का मतलब हो रहा है वो भी साल का ही कहते हैं। ठीक है, ईयरली तो वो भी साल ही है। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि मिस्टर सी को पैसे रिसीव हो रहे साल के 10,000 रुपये। ठीक है। Remaining profit and loss is to be distributed among the partner capital at start ratio। जो पार्टनर का जो भी कैपिटल बाद में जो मिसाल के तौर पर जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा, तो पार्टनर के जो भी कैपिटल होगी उस रेशो के मुताबिक उसको दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और ऐड किया, स्टार्ट रेशो का मतलब जो कैपिटल स्टार्ट में थे, मतलब 80,000, 60,000, 40,000। ठीक है, उस स्टार्ट रेशो पे दिए जाएंगे। ठीक है। नीचे लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ड्राइंग वस एज अंडर। जो पार्टनर की ड्राइंग है, मिसाल के तौर पर जो उन्होंने पैसे निकाले हैं, ए ने निकाले 20,000 रुपये, बी ने निकाले 12 और सी ने निकाले 15,000 रुपये। ठीक है, इसमें सिर्फ ड्राइंग बताया कि पैसे निकाले। अब ड्राइंग तो मुझे पता, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो ड्राइंग होता क्या है। ठीक है। नेट इनकम फॉर द ईयर एंड इज 1,25,000 रुपये। नेट इनकम जो साल की जो लास्ट में जो पैसे इनकम हुई है उनको 1,25,000 रुपये की हुई है। और बोला गया है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ और जल्द जल्द एंट्री बनानी रिकॉर्ड पार्टनर ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पार्टनर की ड्राइंग की भी आपको एंट्री बनानी है, जो उन्होंने पैसे निकाले, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री बनानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है 3 पार्टनर है, पार्टिकुलर का तो बनता ही बनता है। अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम पार्टनर के, अगर 2 है तो 2 कॉलम, एक टोटल और एक रिमेनिंग जो भी पैसे बचे होंगे हम यहाँ रिकॉर्ड इस बॉक्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, पहले पार्टनरशिप का नाम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं और फॉर द ईयर पीरियड एंडेड, उस साल की कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 31 दिसंबर लिख सकते हो आप, क्योंकि दिसंबर लास्ट में होता है। कोई डेट मेंशन तो है नहीं जो मैं यहाँ लिखूँ। ठीक है, तो अपने बात से लिख लिएगा कोई सा भी साल, ईयर। मैंने तो दिसंबर ही लेना, ईयर आपकी मर्जी, मैंने जगह छोड़ दिया, आप कुछ भी लिख लिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। सबके कैपिटल कितने हैं? पहले मिस्टर ए के 80 थे, मिस्टर बी के 60, मिस्टर सी के 40। इन सबको जब प्लस किया गया तो 1,80,000 रुपये टोटल पैसे बन रहे। और बताया गया है कि इनकम जो है 1,25,000 रुपये, तो 1,25,000 रुपये मैंने इनकम भी लिखी और ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो 1,25,000 मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। जो भी पैसे बच रहे होंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा होगा, हम यहाँ रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। कहा गया था कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के बिहाफ पे। ठीक है, तो 80,000 का 70% निकलेगा, तो 77%। 80 को मल्टीप्लाई करना 7 से और डिवाइड बाय 100 से करोगे तो आपके पास बच जाएंगे 5,600 मिस्टर ए के। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर बी के निकालने 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 4,200 आ जाएंगे। ऐसे ही मिस्टर सी का 40,000 है, तो मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 2,800 आ जाएंगे। तो सबको जब प्लस किया गया तो टोटल कितने बन रही है?
12,600। तो टोटल में से ये रकम माइनस कर देंगे और जो भी रिमेनिंग पैसे बच रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1,25,000 में से 12,600 माइनस करें तो 1,12,400 बचे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि ए एंड बी विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 2500 और 3300। ठीक है, देखो मैंने यहाँ कंपटीशन नहीं कह रही क्योंकि एक बंदे की तो बात हो नहीं रही, दो बंदों की बात हो रही है और दोनों का सैलरी इक्वल नहीं है, अलग अलग पैसे, इसलिए मैंने यहाँ कंपटीशन शो नहीं करी। ठीक है, मैंने सिर्फ सैलरी लिख दिया। सैलरी तो सैलरी दी जा रही है, एक को 2500 दूसरे को 3300। ये मंथली सैलरी थी, एनुअली दी थी। तो मंथ में कितने महीने होते हैं, मतलब पूरे ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 2500 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितने बन रहे, सैलरी ए के 30,000 रुपये। 3300 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो मिस्टर बी के कितने बन रहे, 39,600। दोनों को जब प्लस किया गया तो कितना बन रहा है, 69,600। तो 1,12,400 में से ये रकम माइनस कर दी, जो भी रिमेनिंग पैसे बचे वो साइड में उतार दी। कितने बचे, 42,800। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे थे मिस्टर सी विल रिसीव एनुअल कमीशन 10,000 रुपये। एनुअल का मतलब साल का कमीशन दिया गया है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर मंथली का किया जाता, जिक्र मंथली होता या क्वार्टरली होता, कुछ भी होता है मल्टीप्लाई करते उसके बाद, लेकिन ये एनुअली की 10,000 रुपये मतलब साल की 10,000 रुपये और सिर्फ मिस्टर सी को मिल रहे तो कमीशन के लिख के दोनों नील आ जाएंगे क्योंकि दोनों को नहीं मिलने से मिस्टर सी को मिल रहे 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये यही यहाँ की जब एक ही रकम टोटल करने के बाद यही रकम बच जाएगी। फिर 42,800 में से 10,000 जब माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 32,800। ये बच गया रिमेनिंग उनका प्रॉफिट। उसके बाद कोई वो ही नहीं है ट्रांजेक्शन। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। बाकी चौथे में कहा था रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी लॉस होगा अमंग पार्टनर कैपिटल एंड स्टार रेशियो के मुताबिक इनका क्या करना है, कैपिटल के मुताबिक इनको ये बांटना। और अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से पता होगा कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल ये 80,000 है, ये 60, ये 40, इन सबके इसके भी 4 जीरो कट जाएंगे, इसके भी 4 जीरो कट जाएंगे और इसके भी 4 जीरो कटेंगे। तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 6 बचेगा और 4। इसको 2 से करीब से कर लो, 2 4 दा 2 2 दा 4 हो जाएगा, 2 3 दा 6 हो जाएगा और 2 4 दा 8 हो जाएगा। फिर ये कटेंगे नहीं। तो रेशियो क्या बन जाएगी, ए की बन जाएगी 4, बी की बन जाएगी 3 और सी की बन जाएगी 2। ठीक है, रेशियो ये बन गई। तो इसके मुताबिक ये पैसे आपको बांटने हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपके पास टोटल रेशियो कितनी, 4 है, 4 में 3 प्लस करें कितने होते हैं 7, 7 में 2 प्लस करें कितने हो गए, 2 हो गए आपके पास। ठीक है, तो टोटल रेशियो आपके पास 2 है, जिसमें से चौथा हिस्सा किसका है, मिस्टर ए का। तो आपको ये रकम लिखनी है पहले कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई में 4 करना है और डिवाइड में टोटल रेशियो कितनी थी, 9। जब डिवाइड में 9 करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये मिस्टर ए को मिल गई। फिर ये दोबारा रकम करना है, मिस्टर बी की दोबारा कंपटीशन करनी है मिस्टर बी के लिए। ये रकम रखनी, मिस्टर बी का हिस्सा कितना है, 2 में से 3 तीसरा हिस्सा, मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये रकम आ जाएगी आपके पास। फिर यही रकम को सी के साथ भी करना है, ये रकम डालनी और सी का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। ठीक है, जब इन सबको जब प्लस किया गया तो कितना बन रहा है, 32,800 बन रहे। वही काम करना है, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, नील बचेगा, जो भी होगा रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ भी नहीं बचा, आप जीरो भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नील लिख दिया। ठीक है, लास्ट में सबको क्या करना है, प्लस करना है। अगर प्लस माइनस कोई माइनस भी होती है तो माइनस करते हैं, लेकिन सारी वैल्यू प्लस में, तो सबको जब प्लस किया गया तो बन रहा है 50,178। ठीक है, तो भाई मुझे इंग्लिश में पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, 78 बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसको इसको तीनों को जब प्लस करा तो बन गया 54,733। ठीक है, इन सबको जब प्लस किया गया तो 20,089 बन गया। इन सबको जब टोटल में लास्ट में जब प्लस किया गया तो कितना बन रहा है, 1,25,000 रुपये। और ये शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो रकम आपके पास ऊपर होती है वही रकम हमेशा नीचे आती है। अगर ये दोनों रकम सेम हो रही है इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये काम किया था, प्रोसेस किया था, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर ये नहीं हुआ, ये रकम दोनों सेम नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक हो गई। अब दोनों रकम सेम हो गए, इसका मतलब इसके मुताबिक हमने बिल्कुल अच्छे से ट्रांजेक्शन कर दी, बिल्कुल प्रोसेस हमने अच्छे से कंप्लीट करा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चले अब एंट्री का दौर शुरू होता है, एंट्री की तरफ चलते हैं।
ठीक है भाई, जगह जगह एंट्री बना दी थी। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आपको कहा था कि भाई ड्राइंग की भी बतानी है और दूसरी अकाउंट की भी बतानी है। ठीक है भाई, कंपनी का नाम जगह जगह एंट्री बता रहे हैं, नीचे फॉर द मंथ जो भी पीरियड वगैरह आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, ये शो तो नहीं किया हुआ ऊपर, लेकिन आपको लिखना है लाजमी। जगह जगह एंट्री में तो भाई आपको पता ही है, ये तीनों के कैपिटल आ गए। इनको तीनों का क्या हो गया, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। भाई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट किस में हुआ, ये सारा करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। पैसे वैसे जो भी डलेंगे या निकालेंगे वो करंट अकाउंट से यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ए को कितने मिले, 50,178। इनको जाहिर सी बात है, इनको कैपिटल इनका बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस में कुछ नहीं आ रहा। अगर लॉस होता तो डेबिट होता, कैपिटल जब बढ़ता आपको अच्छे से पता क्रेडिट होता है। तो मिस्टर ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऐसे मिस्टर बी की भी प्लस में, ये भी क्रेडिट हो गया। ऐसे मिस्टर सी का भी प्लस में, ये भी क्रेडिट हो गया। इन सबको जब प्लस किया गया तो 1,25,000 रुपये क्या हो गए, डेबिट हो गए। और ये हमारा क्या था, इसमें अकाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम ये क्लोज करें इसलिए। तो क्या हो जाएगा, टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट। हमने क्या करा, इनकम समरी अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, नीचे चलते हैं। सही है, इसे ड्राइंग का अकाउंट क्लोज कर दें। सही है, सबसे पहले आपको अच्छे से पता है जो चीज़ पैसे निकालते हैं वो डेबिट होता है। और जब ड्राइंग में से कोई चीज़ निकलती है, मतलब कारोबार में अगर कुछ भी निकालना है, वो फर्नीचर निकालना है, मर्चेंडाइज निकालना है, कैश, कुछ भी पे कारोबार से पैसे निकालना है, तो वो चीज़ डेबिट हो जाती है। भले वो कैश निकाले, मर्चेंडाइज और कुछ भी। और ड्राइंग हमेशा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कितने निकाले, मैंने आपको पहले कहा था जब भी पैसे निकालेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। ऊपर वाले ने आपको बताया था, ऊपर सवाल में आपको बता दिया गया था ये रे। ठीक है, ये ड्राइंग की भी आपको एंट्री बना दी थी। चलते हैं, मिस्टर ए का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, मिस्टर बी का भी ऐसे 12,000 से, मिस्टर सी का भी 15,000 से। वही सबसे सबकी ड्राइंग थे, जिन्होंने सबने पैसे निकाले ड्राइंग, तो ए बी सी ड्राइंग लिख के सब क्या हो गए, बाकी क्रेडिट हो गए। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आती है। आप प्लस करके चेक कर लें दोनों अकाउंट, और दोनों पैसे क्या है, इक्वल है दोनों अमाउंट। तो इधर भी हमने क्या कर दिया, टू क्लोज द पार्टनर ड्राइंग अकाउंट, हमने वाला ड्राइंग का भी अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।